मॉडर्न डे गेमिंग के अंदर हाउस होल्ड नेम्स के तो मजे हैं, कुछ ना मिले तो रीमास्टर या रीमेक निकाल दो, कुछ मिले तो तब भी रीमास्टर या रीमेक निकाल दो। इससे बड़ी पॉइंटलेस चीज है कोई दुनिया में? आई मीन द गेम वॉज गॉर्जियस मैन। लेकिन कभी कभी ये बहुत अच्छे भी होते हैं, जितनी भी पुरानी मेमोरीज है ना वो रिफ्रेश हो जाती हैं और मजा डबल हो जाता है। और कभी कभी तो आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज भी बर्बाद हो जाती हैं। मेरे ज़हन के अंदर कुछ गेम्स ऐसी हर वक्त होती हैं जिनका कभी अगर रीमास्टर या रीमेक अनाउंस हो जाए ना तो आपका भाई दुनिया का सबसे खुश इंसान हो जाएगा। हाय, दिस इज रीमास्टर्ड केज बैक हियर ऑन IGN पाकिस्तान। आज पावर अप के अंदर हम बात करने जा रहे हैं 5 ऑफ माय ड्रीम रीमेक प्रोजेक्ट्स की। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स किक थिंग्स ऑफ। एक टाइम था बड़ा अनयूजुअल सा मॉर्टल कॉम्बैट हिस्ट्री का, जिधर फ्रेंचाइज 3D स्टाइल में चली गई थी और इस फेज में एक नहीं बल्कि 3 फुल फ्लेज्ड गेम्स हमें मिली, जिनमें से डेडली अलायंस तो बैंगर थी उफ। और इसी फेज में एड बून की टीम ने 3D स्टाइल को फुली एम्ब्रेस किया और मॉर्टल कॉम्बैट शाओलिन मॉन्क्स, ओए हुए हुए ये क्या इंसेन किस्म की गेम थी, माय गॉड। ये शायद वो वाइड स्पिन ऑफ है जो मेन लाइन सीरीज जितनी ही जबरदस्त क्वालिटी ऑफर करता है। इसके कंट्रोल्स ऑन पॉइंट थे, स्टोरी कंसिस्टेंट थी, साइड मिशंस वर फन और विजुअली भी एक कमाल की थी उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। इस गेम में हम खेलते हैं लू कैंग, कंग लाओ और उन पे बेस्ड होती है ये सारी स्टोरी, जिनमें हमें रेडन और बाकी हीरोइक कैरेक्टर्स के साथ मिलकर, जिसके अंदर द लाइक्स ऑफ कैटाना, सब जीरो और जॉनी केज, इन सब ने मिलकर अल्टीमेटली शाओ खान को हराना होता है और बाकी आउटर वर्ल्ड के लोगों को। हर लेवल की अपनी थीम और डिजाइन था, माहौल था और साउंड ट्रैक बहुत ही कमाल का था। एनिमी वैरायटी भी क्रेजी किस्म की थी, मूव्स ओवर द टॉप थी जो प्रोग्रेशन से मजीद और एक्सपैंड और फ्लैश आउट हो जाती थी। फिनिशर्स, सिग्नेचर्स, फेटेलिटीज, कॉम्बोज, ये गेम तो अपने आप में खुद ही एक ड्रीम गेम थी और जैसा सारा कुछ डिपिक्ट किया हुआ था इट वाज ऑन एन अनरियल लेवल। ये गेम टीम वर्क को भी हाईलाइट करती थी और सोलो एक्ट्स को भी। और यहाँ जिस तरह लू कैंग और कंग लाओ को दिखा दिया था ना, वो शायद ही अब कभी दोबारा हो। दुनिया की हर बला से ये लड़ते हैं, रूथलेस कैरेक्टर्स जैसे बराका, शैनसुंग, केनो। बाय द वे सबके अपने अपने डेडिकेटेड लेवल्स थे और प्ले थ्रूज थे, जिनमें सबसे अखीर था स्कॉर्पियन का नेदर रेल्म में वैशी किस्म की बॉस फाइट होती है, यू आर डीप इन द पिट्स ऑफ हेल। इस गेम में बहुत सारी पर्सनैलिटी थी और बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी थी। देयर वाज अ लॉट ऑफ हार्ट इन दैट गेम। ये अल्टीमेट होली ग्रेल ऑफ मॉर्टल कॉम्बैट फ्रेंचाइज है एंड आईड से इट्स अ होली ग्रेल ऑफ स्पिन ऑफ्स एज वेल। और इसी से मुझे याद आता है कि अब कभी अगर वार्नर ब्रदर्स को थोड़ी बहुत शर्म आया आ जाए और वो एड बून साहब को इजाजत दे दे कि भाई हम नहीं बताएंगे, आप अपनी मर्जी करो, तो वी माइट एज वेल एंड अप विद द न्यू शाओलिन मॉन्क्स। क्योंकि बैक इन द डे शाओलिन मॉन्क्स जैसी गेम आने लगी थी लेकिन वो कैंसिल हो गई थी। 2003 भी क्या टाइम्स थे। WWE अपनी पीक पर एक बार फिर आ गई थी, वीकली टीवी प्रोडक्ट बॉम्ब लेवल पर था और स्टार्स के क्या ही कहने थे। एंड ऑफ कोर्स ग्रेट रेसलिंग कॉल्स फॉर अ बैंगर ऑफ अ वीडियो गेम एंड फॉर दैट टाइम इट वाज स्मैकडाउन हियर कम्स द पेन। पहले तो इसका ओपनिंग थिंग सुनते साथ ही बंदा इंज पंप च आ जाता है, फुल जोश और जज्बा। इट वाज स्ट्रांग। आई विश कॉपीराइट वाले ड्रामे ना होते तो यहाँ पे आपका भाई जरूर वो आपको सुनाता। ये थी वो रेसलिंग गेम जो पाकिस्तान में तकरीबन ऑलमोस्ट हर गेमर की लाइफ का हिस्सा है। PS2 एरा वाज वाइल्ड और उसमें ऐसी लिट गेम्स ही होती थी। Here Comes the Pain का रोस्टर स्टैक था जिसमें लेजेंड्स और उस टाइम के एक्टिव रेसलर्स शामिल थे। इसका गेम प्ले रैपिड, फास्ट और हार्ड हिटिंग था। एंड नो 2K, WWE 2K22 does not hit hard. This was the stuff that used to hit hard, man. बल्कि it used to slap. एक तो गेम प्ले सारा एंट्रेंस व्यू से था और फिर इसके ग्राफिक्स और एक्चुअल गेम प्ले का मजा आता था। मैचेस की कमेंट्री नहीं थी बल्कि इंस्टेड उसमें म्यूजिक प्ले होता था, काफी फास्ट बीट्स थी जो आपको और एम्प अप और हाइप कर देते थे। यूक्स की ये गेम सिर्फ रिंग तक ही नहीं रेसलिंग कराती है आपसे, बल्कि आप टाइम स्क्वायर्स में लड़ सकते हैं, होटल की छत से F5 मार के अगले को बर्बाद कर सकते हैं। बैक स्टेज एरिया भी अजीब ही लेवल पे था, अंत किस्म के। वॉशरूम में फेंक दो, बाइक चलाओ, फोर्कलिफ्ट मार दो। एलिमिनेशन चैम्बर इतना इंसेन था कि पता ही नहीं चलता था कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हो गया। अनलाइक अब जिधर शीशा टूटने की आवाज भी इनसे ठीक नहीं हो सकी। हियर कम्स द पेन को रीमास्टर या रीमेक करना ऑन पेपर या इन ऑफिस तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लाइसेंसिंग की वजह से अब शायद ये नहीं ऐसी चीज कर सकते, लेकिन उसी स्टाइल में मॉडर्न डे विजुअल्स और स्टार्स के साथ ये गेम बनाना फिर भी पॉसिबल है। एंड ऑन दैट नोट, अगर आप लोगों ने AEW की अपकमिंग फाइट फॉरएवर नहीं चेक की तो आई रिकमेंड यू गाइस टू चेक इट आउट, क्योंकि उससे मुझे थोड़ी थोड़ी हियर कम्स द पेन वाली वाइब आ रही है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 2016 आए हाय हाय, मेरी किडनी, मेरी लव लाइफ और कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए बहुत ही फजूल सा साल था, बिकॉज फ्यूचरिस्टिक कॉड से सब तंग आ गए हुए थे एंड इट वाज कूल एंड एजी टू हेट कॉल ऑफ ड्यूटी बैक इन द डे। हालांकि पर्सनली स्पीकिंग मैं इस बेकार किस्म के स्टैंड से ना बिल्कुल भी एग्री नहीं करता।
But again, many kids on the internet are a little dumb. Who cares? Anyways, Infinite Warfare रिलीज हुई, बैकलैश फालतू का काफी एग्रेसिव किस्म का मिला, तो इज्जत बचाने के लिए साथ बंडल कर दी मॉडर्न वॉरफेयर रिमास्टर, विच माय फ्रेंड्स वाज अ ग्रेट रिमास्टर इन ऑल ऑनेस्टी। अब कॉड के हालात फाइनेंशियली तो अच्छे हैं, इवन विद ट्रैश लाइक वैनगार्ड, लेकिन क्वालिटी नॉट सो मच। और हर साल न्यू गेम भी आनी है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ लैकलस्टर टाइप ही मिलता है। और इस सब का हल आपके भाई के पास है, जिसका नाम है ब्लैक ऑप्स 2 का रीमास्टर। अब क्यों? इससे स्टूडियोज को मिलेगा नेक्स्ट ओरिजिनल कॉड के लिए टाइम ओरिजिनल, और लोग पागलों की तरह खेलेंगे। आई मीन थिंक ऑफ इट, इंक्लूडिंग मी। ब्लैक ऑप्स 2 एक लेजेंडरी कॉड गेम है, आज भी रेलेवेंट है, सेलिब्रेटेड है, एंड इट्स स्टिल द मोस्ट टॉक्ड अबाउट गेम। आई गेस इट्स ऑलमोस्ट अ डेकेड ओल्ड, और आज भी ये गेम कहीं ना कहीं जरूर डिस्कस हो रही होती है। पीपल स्टिल मिस इट एंड विश टू रिविजिट इट। एक कैंपेन, मॉडर्न डे स्लैश फ्यूचरिस्टिक सेटिंग, मल्टीप्लेयर तो अन्नी पादो वाला सीन था। ज़ॉम्बीज, उफ, इमेजिन ट्रांजिट, डाई राइज, बेरिड, न्यूक टाउन, सेम मैकेनिक्स, वही प्रेस्टीज सिस्टम, वेन सेवनफोल्ड का जबरदस्त म्यूजिक। मुझे तो रोना आ जाए कसम से अगर ये चीज अनाउंस हो जाए ना। एंड एक्टिविजन, इफ यू आर लिसनिंग, प्लीज कंसिडर रीमास्टरिंग इट, प्लीज। अगर तो आपने वो अल्टीमेट स्पाइडरमैन वाली एनिमेटेड सीरीज देखी है ना, तो आप बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने प्लेस्टेशन 2 पे अल्टीमेट स्पाइडरमैन की गेम खेली है ना, फिर तो आप ऑफिशियली मेरी बुक में बहुत ही कूल किस्म के इंसान है। मैं गारंटी देता हूँ उस बात की। अगर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बिकॉज ये गेम एक जेम है। और दुख की बात यह है कि कितनों को इसका आज भी सही से नहीं पता, एंड दैट इज नॉट ओके। बैक देन अल्टीमेट स्पाइडरमैन था न्यू टेक ऑन स्पाइडी फॉर न्यू जनरेशन ऑफ फैंस। इसमें राइनो रोबोट होता है, ग्रीन गॉब्लिन ब्रूट टाइप होता है, और वेनम एक फेल्ड लैब एक्सपेरिमेंट से बनता है इंस्टेड ऑफ बीइंग एन एलियन। और ये सब चीजें कॉमिक्स की इनकॉर्पोरेट होती हैं इस गेम में, एंड दिस गेम आल्सो सर्व्स एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द कॉमिक्स के कॉमिक्स के इवेंट के बाद क्या होता है। आम लफ्जों में ये गेम ऐसी थी जैसे स्पाइडरमैन की कोई कॉमिक ही जिंदा हो गई हो गेम की फॉर्म में। इसका कॉमिकल सेल शेडेड आर्ट स्टाइल इतना प्यारा था कि राइट अवे आपकी सारी अटेंशन को ग्रैब कर लेता था। एंड वियर्डली इनफ ये गेम आज भी कोई बहुत जोर की एज नहीं हुई। ऑफ कोर्स इट्स फ्रॉम द प्लेस्टेशन 2, गेम क्यूब एंड ओजी एक्सबॉक्स एरा, तो यू गॉट एक्सपेक्ट कि अगर आप इसे रिविजिट करें कि ये थोड़ी बहुत आउटडेटेड है, बट इट स्टिल लुक्स वेरी कूल बिकॉज ऑफ द सेल शेडेड आर्ट। इसकी बड़ी वाइब है, काफी एजी साइड पर थी, और अक्सर अर्ली इंप्रेशन यही आते थे कि ये कोई बच्चों टाइप की गेम है, लेकिन ये मुझे ऑनेस्टली काफी एडल्ट सेंट्रिक लगती थी बिकॉज ऑफ द स्टोरी, कैरेक्टर्स एंड द पोर्ट्रेयल। इसमें शुरू में ही स्पाइडरमैन और वेनम की जंगलियों वाली वैशी किस्म का फड्डा होता है फुटबॉल स्टेडियम में बारिश के दौरान। फुल माहौल होता है अलग किस्म का। इसमें एज वेनम भी आप खेलते हैं, और सिर्फ यही नहीं है, इवन वॉल्वरिन भी इस गेम में आता है, जिससे हम एज वेनम लड़ते भी हैं। ऑल्सो ये वो वाइड गेम है जिसमें न्यूयॉर्क के डिफरेंट बोरोज भी आते हैं, हम उन्हें जाके देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप पूछें कि इसमें कूल बात क्या है, तो भाई लिमिटेड हार्डवेयर के ऊपर दे मेड डिजाइन लाइक दिस, जिसमें आप सिर्फ मैनहट्टन के अंदर ही नहीं घूमते फिरते, बल्कि डिफरेंट जगहों की न्यूयॉर्क को चेकआउट कर सकते हो। वाज अ वेरी कूल थिंग बैक इन द डे। आई होप यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। फिर इसके अंदर पीटर पार्कर बड़ा केयरलेस सा बैड एस टाइप बंदा होता है। दे एक्चुअली प्रूव्ड इट कि व्हाइल बीइंग अ हाई स्कूल स्टूडेंट ही कैन बी प्रीटी रेकलेस, एंड आई एम टेलिंग यू दिस वाज द जैम, द पीक ऑफ स्पाइडरमैन गेम्स, कोर्स ऑल बिफोर मार्वल्स स्पाइडरमैन गेम। और सबसे तकलीफ दे बात कि ये गेम ट्रैक ने बनाई थी और एक्टिविजन ने पब्लिश की थी, और अब हम कहां से कहां आ गए। थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, काफी दुख हो रहा मुझे। बैक इन प्लेस्टेशन 1 डेज एक आर्केड रेसर गेम आई थी जिसका नाम था रोड रैश, और इस जैसी गेम जिंदगी में कभी दोबारा नहीं खेली। बड़े लोगों ने अटेम्प्ट्स की, लेकिन कोई करीब भी नहीं आ सका। इसकी सस्ती कॉपियां बड़ी हैं, लेकिन ना कोई करीब नहीं लगता। रोड रैश एक गोल्ड माइन है। इस गेम का सारा चार्म था अजीब सा वैकी, रूड और क्रूड। इसकी इन्वायरमेंट, इसकी थीम और इसका माहौल था बहुत ही एजी सा, गुड काइंड ऑफ एजी। लाइव एक्शन कट सीन्स जिधर पुलिस से फड्डे हो रहे हैं, कोई किसी पे कुत्ता छोड़ रहा है, कोई किसी को कुट लगा रहा है, लड़की के पीछे रेसिंग हो रही है, और उफ वो इंट्रो में साउंड गार्डन का रस्टी केज प्ले होना, हेवी बाइक्स फुल स्पीड है, मीटर मार रहे हैं, जो रेसा लग रही है, क्या बात है। राइडर्स एक दूसरे को मुक्के ठुड्डे मार रहे होते थे। दिस गेम वाज सो फ्रीकिंग ग्रेट। इसका रीमेक कोई इतना बड़ा चैलेंज भी नहीं है। हाँ, अब शायद मार्केट थोड़ी हो। व्हाट अ फ्रीकिंग जेम रेसर्स का, आर्केड रेसर्स का, और बड़ी सिंपल भी थी, बड़ा सिंपल सा सेटअप था, लेकिन क्या ही गेम थी। इन्फिनिट अमाउंट ऑफ आवर्स क्लॉक्ड इन ऑन द प्लेस्टेशन 1, रोड रैश। Let us know in the comment section down below कौन सी गेम्स मेरी इस वीडियो में से आपने खेली हुई, और कौन सी ऐसी गेम्स हैं जो आपकी ड्रीम रीमास्टर्स या रीमेक प्रोजेक्ट्स हैं। लेट मी नो योर थॉट्स कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं पर्सनली आप सबको रिप्लाई भी करूंगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे ये भी बता दें। एंड फॉर मोर थिंग्स ऑन वीडियो गेम्स एंड पॉप कल्चर कीप चेकिंग इन ऑन IG in Pakistan. I'll see you in the next one.